ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, अगर हमने 3 महीने पूजा करी है, आपकी साधना करी है, तो वरदान भी हम 3 ही लेंगे। पहला वरदान बोला हमारा विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाए। दूसरा बोला विवाह होने के बाद रहेंगे कहाँ, तो बढ़िया सा महल बन जाए। तो तीसरा वरदान समय आने पर 3 और ले। फिर थोड़े दिनों के बाद बारिश हुई, बारिश में जो महल में रंग हुआ था, रंग पेंट पोताई जो भी हुई सब उतर गई। तो फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, महाराज इस क्षेत्र में बारिश ना हो, दूसरा वरदान बढ़िया से जो पुताई है वो फिर हो जाए, और तीसरा वरदान समय आने पर 3 और ले लूं। अब तो समय बढ़ता गया, अब तो सर्दी हो तो आओ ब्रह्मा जी, जुकाम हो तो आओ ब्रह्मा जी, बुखार आए तो आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी परेशान मार, अब क्या किया जाए। तो भगवान के पास गए, भगवान से बोलने लगे महाराज ऐसे ऐसे मैंने इस कलयुग में किसी भक्त को वरदान दिया है, अब तो वो जब भी है तो आओ ब्रह्मा जी मैं परेशान हो गया, महाराज उससे कुछ पीठ को छुड़ाओ। भगवान बोले ना ब्रह्मा जी ये संसार के लोग हैं, कलयुग के लोग हैं, 1 रुपया चढ़ाते हैं और 1.25 लाख की मांग करते हैं। इनको वरदान भी देना हो तो बड़ा सोच करके समझ करके देना। बोला महाराज अब गलती हो गई है, इसकी माफी करो। बोला एक बार क्षमा कर दो, परंतु आगे से हमें कान लगे, अब दोबारा नहीं दूंगा। अब बोला फिर, तो भगवान नारायण ने सरस्वती को बुलाया और बोला जा करके उस भक्त की जीभ पे बैठ जाओ। सरस्वती उस भक्त की जीभ में बैठ गई। अब वो ब्रह्मा जी को बुलाने लगा, ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मा जी उस भक्त के सामने प्रकट हुए। बोला महाराज पहला वरदान तो ये दे दो कि महाराज मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, तीसरा वरदान ये दे दो कि महाराज इस संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले मुक्ति लो चाहे भुक्ति लो, लेकिन हमारी पीठ छोड़ो महाराज। भगवान ब्रह्मा ने 3 वरदान दे करके तथास्तु कह करके अपनी पीठ छुड़ाई। तो इसे मद भक्ति कहते हैं, जो मांग करके ली जाती है। लेकिन एक अमल भक्ति होती है जो सहजता से आती है, जो प्रहलाद जी के अंदर है। तो बोला